नमस्कार। देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। बड़ी खबरों में आज हम आपको बताएंगे बजट में केंद्र सरकार ने नौकरी पेशा वालों को दिया बड़ा तोहफा। बताएंगे बजट में क्या हुआ सस्ता, क्या हुआ महंगा। जेजेपी नेता के बेटे की गीजर गैस चढ़ने से गई जान। डीसी के तबादले पर अनिल विज का दिखा मैं झुकेगा नहीं वाला पुष्पा स्टाइल। धुंध में क्रूजर नहर में गिरी, 8 की गई जान। अमेरिका में जिस युवक से राहुल गांधी मिले वह घर लौटा। नीट की बढ़ेंगी 75,000 सीटें तो आईआईटीज में 10,000 फेलोशिप। हरियाणा में मंत्री के सम्मान समारोह में हुआ अश्लील डांस, एफआईआर हुई दर्ज। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ महिलाओं ने किया प्रदर्शन। हरियाणा सीएम बोले बजट से करोड़ों लोगों को होगा सीधा फायदा। किसान ने गोभी की खड़ी फसल पर चलाया ट्रैक्टर। महिलाओं ने पुलिस को दौड़ा कर पीटा। जींद में एसएचओ पर गलत काम करने के आरोपों का मामला निकला झूठा। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार को घेरा। प्राथमिक शिक्षकों ने पुरानी पेंशन को लेकर मनाया काला दिवस। हरियाणा के 6,118 शिक्षकों के मोबाइल नंबर गलत। मोदी बोले ये आम आदमी का बजट है। आंदोलन पर बैठे किसान बजट से हुए खफा। अब देखिए खबरें विस्तार से। बड़ी खबरों में आइए सबसे पहले बात करते हैं बजट से जुड़ी खबर की। जी हां, निर्मला सीतारमण ने 50.65 लाख करोड़ का बजट पेश किया। बजट में नौकरी पेशा के लिए 12.75 लाख और बाकी करदाताओं के लिए 12 लाख रुपए की आय टैक्स फ्री करने का ऐलान किया। ऐसा कर सरकार ने मध्यम वर्ग को साधा और साथ ही साथ दिल्ली को भी, जहां 4 दिन बाद 5 फरवरी को वोटिंग है। दिल्ली की आबादी 3 करोड़ 38 लाख है। इनमें से 40 लाख लोग टैक्स भरते हैं। दिल्ली में 1.55 करोड़ कुल वोटर हैं। पिछले साल अक्टूबर में केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली वाले 1.78 लाख करोड़ इनकम टैक्स देते हैं। नए स्लैब से यहाँ की 67% मिडिल क्लास आबादी प्रभावित होगी। निर्मला सीतारमण ने 77 मिनट के भाषण में 9 बार बिहार का जिक्र कर राज्य के लिए मखाना बोर्ड बनाने समेत कई घोषणा की। राज्य में साल के आखिर में चुनाव होने हैं। वे बजट भाषण के लिए राज्य की प्रसिद्ध मधुबनी साड़ी पहनकर पहुंची थी। सरकार की बजट में घोषणाओं के बाद कुछ चीजें सस्ती होंगी तो कुछ के दाम बढ़ेंगे, लेकिन सोने चांदी पर कस्टम ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आइए अब आपको बताते हैं क्या कुछ सस्ता हुआ है। जी हाँ, जीवन रक्षक दवाएं, इलेक्ट्रॉनिक सामान, एलसीडी एलईडी टीवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, मोबाइल फोन, शिप मैन्युफैक्चरिंग, फुटवियर, फर्नीचर, हैंडबैग व क्रिटिकल मिनरल्स सहित ये तमाम चीजें सस्ती होंगी। वहीं इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले महंगा होगा। हरियाणा के कैथल में जननायक जनता पार्टी के नेता डॉक्टर प्रीतम सिंह कोलेखा के बेटे की जान चली गई। युवक बाथरूम में गीजर की गैस चढ़ने के बाद बेहोश हो गया था। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। 9 दिन बाद उसने देर रात अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस दौरान जेजेपी नेता एवं पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी उनके अंतिम संस्कार में पहुंचे। हरियाणा के बीजेपी के कद्दावर नेता व गब्बर के नाम से मशहूर, साथ ही साथ ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज ने अंबाला डीसी पार्थ गुप्ता के तबादले के बाद पुष्पा मूवी का मैं झुकेगा नहीं साला वाला स्टाइल करके दिखाया। वो अंबाला में मीडिया से बात कर रहे थे। विज ने जब पुष्पा का सिग्नेचर स्टाइल किया तो कहा मैं कुछ नहीं बोलता, मेरी क्या हैसियत है, मैं जो बोलता हूँ आत्मा से बोलता हूँ और आत्मा की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। इस बयान से साफ है कि विज ने सरकार को क्लियर कर दिया है कि वह किसी भी कीमत पर अपनी नाराजगी से झुकेंगे नहीं। उन्होंने ग्रीवेंस कमेटी और अंबाला कैंट के जनता दरबार में जो आदेश दिए हैं उन्हें लागू करना ही होगा। इतना ही नहीं, अनिल विज ने दीपेंद्र हुड्डा का भी इस बात के लिए धन्यवाद किया जिसमें सांसद ने कहा था कि हरियाणा में अफसरशाही हैवी है, मंत्रियों को मंत्री नहीं माना जाता। हरियाणा में अफसरशाही के आगे मंत्री की बेबसी का एक और मामला सामने आया है।
करीब 37 दिन पहले खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने उकलाना में गेहूं के सरकारी गोदाम में रेड की थी। जांच के दौरान मंत्री को गेहूं की बोरियां गीली मिली थी। इससे भड़के मंत्री ने जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक अफसर अमित शेखावत सहित 4 कर्मचारी, सब इंस्पेक्टर विकास कुमार, इंस्पेक्टर सचिन और सहायक संदीप सिंह को निलंबित किया था। अब मंत्री के आदेशों के 29 दिन बाद ही डीएफएससी बहाल हो गए हैं। उनका कहना है कि उनकी कोई गलती नहीं थी। बड़ी बात यह है कि डीएफएससी अमित शेखावत को हिसार में ही दोबारा ज्वाइनिंग मिली है। हालांकि बाकी 3 अधिकारी अभी भी सस्पेंड हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ परिवार के साथ महाकुंभ पहुंचे। उन्होंने सिर पर शिवलिंग रखकर संगम में डुबकी लगाई। योगी भी उनके साथ संगम घाट तक गए। आज 70 देशों के 118 डेलीगेट्स ने भी संगम में स्नान किया। उधर मेला क्षेत्र में एक नागा साधु भड़क गया। इस दौरान उसने एक सिपाही के साथ बदसलूकी की। नागा साधु ने सिपाही को डंडे से पीट दिया। हरियाणा के फतेहाबाद में देर रात घने कोहरे के कारण एक क्रूजर गाड़ी भाखड़ा नहर में जा गिरी। इस हादसे में 9 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 3 लोग अभी भी लापता हैं, जबकि 2 लोगों को बचा लिया गया है। गाड़ी में कुल 14 लोग सवार थे, जो कि पंजाब में एक शादी समारोह से लौट रहे थे। सूचना मिलने के बाद मौके पर रात को ही पुलिस पहुंच गई थी। इसके बाद एनडीआरएफ को भी मौके पर बुलाया गया और नहर में सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। रात में क्रूजर गाड़ी को निकाल लिया गया था। हरियाणा के जिस युवक से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका में मुलाकात की थी, वह घर लौट आया है। अमेरिका दौरे के दौरान राहुल गांधी युवक से मिले थे। इस दौरान उन्होंने उससे वायदा किया था कि वह भारत लौटकर उसके परिवार से जरूर मिलेंगे। इसके बाद 20 सितंबर 2024 को राहुल गांधी करनाल के गांव घोगड़ीपुर में युवक के परिवार से मिलने पहुंचे थे। आइए बात करते हैं 2025 के बजट में नौकरी और पढ़ाई की। जी हाँ, वित्त मंत्री ने 77 मिनट के बजट भाषण में नौकरी और पढ़ाई से जुड़ी 10 बड़ी घोषणाएं की। इसमें नीट स्टूडेंट्स के लिए 75,000 मेडिकल सीटें बढ़ाना और आईआईटीज में 10,000 स्टूडेंट्स के लिए फेलोशिप शामिल है। वहीं नई नौकरियों को लेकर कोई बड़ी घोषणा नहीं की। इसके अलावा गिग वर्कर्स यानी डिलीवरी बॉयज जैसे टेम्परेरी नौकरी करने वालों को अब आई कार्ड, ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और जन आरोग्य योजना का फायदा मिलेगा। हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा के भिवानी में हुए सम्मान समारोह में मंच पर डांसर ने अश्लील डांस किया। यही नहीं, भीड़ के सामने ही डांसर ने मंच से अश्लील शब्द तक कहे। यह सम्मान समारोह नगर परिषद के पूर्व वाइस चेयरमैन मामचंद ने कराया था। जिसके बाद बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पूर्व सदस्य सुशील वर्मा ने पुलिस को इसकी शिकायत कर दी। जिसके बाद सम्मान समारोह के आयोजक मामचंद और डांसर आरती भोरिया के खिलाफ थाना सिटी भिवानी में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वहीं शिकायत करने वाले सुशील वर्मा ने मंत्री गंगवा से भी माफी मांगने के लिए कहा है। सोनीपत में हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और सिंगर रॉकी मित्तल के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। दिल्ली से हरियाणा में न्याय मांगने के लिए महिलाओं ने हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर दिल्ली की पीड़ित महिला के समर्थन में पैदल रोष प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान सोनीपत के सुभाष चौक पर मोहनलाल बड़ोली और सिंगर रॉकी मित्तल के पोस्टर फूंके गए। दावा किया जा रहा है कि 2 या 3 फरवरी को दिल्ली में पीड़िता के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय बजट 2025 को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह बजट किसानों के जीवन स्तर को सुधारने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर के लिए लोन गारंटी कवर को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जिससे छोटे उद्योगों को और अधिक सहायता मिलेगी। आइए बात करते हैं अन्नदाता की, जिसके हालात देखकर आपको रोना आ जाएगा। जी हाँ, हरियाणा में कैथल के गांव प्रभावत में एक किसान ने सही दाम ना मिलने के कारण खेत में खड़ी 2 एकड़ गोभी की फसल को ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर दिया। किसान ने आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ झूठे वायदे करती है। उन्होंने बताया कि फसल लगाने और उसे तैयार करने के लिए प्रति एकड़ करीब 50,000 रुपए खर्च करने पड़े, लेकिन अब मंडी में बेचने गए तो रेट 1 रुपया भी नहीं मिला। 30 किलो के थैले का रेट 20 रुपए ही मिल रहा है, जिससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किसानों के किस प्रकार के हालात बने हुए हैं।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए आम बजट 2025 के विरोध में हिसार के मटका चौक पर किसान सभा के बैनर तले किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि यह बजट पूरी तरह से किसान विरोधी है। किसान नेता शमशेर नंबरदार ने कहा कि इस बजट में किसानों और मजदूरों के लिए कोई ठोस घोषणा नहीं की गई है। फसल खरीद के बारे में बजट में एक शब्द भी नहीं है। हरियाणा के सीएम नायब सैनी के दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को बेचारी कहने पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी की सियासी लड़ाई शुरू हो गई है। दरअसल सीएम सैनी पानीपत आए थे, जहां उन्होंने कहा कि मलाई तो केजरीवाल खा गया, आतिशी क्या करेगी बेचारी, वह तो महिला है। इस पर आम आदमी पार्टी ने वीडियो के इस हिस्से को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि बीजेपी का महिला विरोधी चेहरा सामने आ गया है। वहीं इस पर हरियाणा बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए कहा कि वीडियो को गलत तरीके से एडिट कर वायरल किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने झूठे मक्कारों की फौज बनाई है। हरियाणा के हिसार की ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी में 38वां ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी नॉर्थ वेस्ट जोन का युवा समारोह आयोजित किया जाएगा। यह समारोह एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज की ओर से 8 से 12 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। हरियाणा के नूह में पुलिस कर्मचारियों को एक केस में संलिप्त आरोपी को पकड़ना उस समय भारी पड़ गया जब गांव की कुछ महिलाओं और लोगों ने पुलिस कर्मचारियों को घेर लिया और लात घूंसों से जमकर पिटाई की और आरोपी को छुड़ा ले गए। पुलिस ने एक महिला सहित 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के हिसार जिले में केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र के स्थापना दिवस समारोह में एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर संजय कुमार ने विकसित भारत 2047 की चुनौतियों पर महत्वपूर्ण बातें रखी। डॉक्टर कुमार ने बताया कि नई तकनीक से पनीर की गुणवत्ता परखना आसान होगा। यह तकनीक न केवल पनीर किस भैंस के दूध से बना है यह पता लगा सकेगी, बल्कि पनीर के खराब होने पर इसका रंग बदलकर उपभोक्ताओं को सचेत भी करेगी। बढ़ती आबादी के कारण पशु चारे के लिए जमीन की कमी एक गंभीर समस्या बन गई है। इसके समाधान के लिए हाइड्रोपोनिक जैसी आधुनिक तकनीकों को अपनाना आवश्यक है। हरियाणा के जींद में एसएचओ पर महिला द्वारा लगाए गए गलत काम करने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने एक गिरोह की महिला समेत 3 आरोपियों को काबू किया है जो लोगों को इस तरह की शिकायत देकर ब्लैकमेलिंग करते थे। पकड़े गए आरोपियों की पहचान जींद की सपना, पडाना के नीरज और कैथल जिले के बालू निवासी राजकुमार उर्फ राजू के रूप में हुई है। आरोपियों ने प्रॉपर्टी विवाद के चलते एसएचओ को फंसाने की साजिश रची और इसके लिए विजेंद्र मोर नामक एक आरोपी ने महिला को गलत काम करने की शिकायत देने के लिए 2 लाख रुपए भी दिए गए थे। हरियाणा के रोहतक जिले में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि यह सरकार के 100 दिन की उपलब्धि है। सरकार के मंत्री ही खुद सरकार की पोल खोल रहे हैं। मंत्री खुद कह रहे हैं कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। भूपेंद्र हुड्डा चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा की पुण्यतिथि के अवसर पर समाधि स्थल पर पहुंचे थे। हरियाणा में प्राथमिक शिक्षकों ने नई पेंशन नीति के विरोध में 1 फरवरी को काला दिवस मनाया। सभी विद्यालयों में शिक्षकों ने अपनी बाजू पर काली पट्टी बांधकर शैक्षणिक कार्य किया। प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला महासचिव विजय सिंह ने बताया कि नई पेंशन नीति शिक्षकों के हितों पर कुठाराघात है। उन्होंने कहा कि जब सभी प्राथमिक अध्यापकों की भर्ती समान योग्यता के आधार पर होती है तो उनके कार्यकाल के आधार पर अलग अलग पेंशन नीति का लागू होना उचित नहीं है। हरियाणा के शिक्षा विभाग के पास 6000 से अधिक शिक्षकों के मोबाइल नंबर गलत हैं, जिसके कारण ओटीपी शिक्षकों के मोबाइल नंबर पर नहीं जाता। इसलिए MIS पोर्टल पर विभिन्न सेवाओं तक पहुंचने, ब्लॉक व स्कूल वरीयताओं को भरने, डेटा सत्यापन के लिए सामान्य स्थानांतरण अभियान आदि प्रभावित हो रहे हैं। शिक्षा विभाग ने अब शिक्षकों के मोबाइल नंबर ठीक करने को लेकर सख्ती कर दी है। वहीं जल्दी से सभी का डाटा अपडेट किया जाए। इसके लिए हरियाणा के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में IT के डिप्टी डायरेक्टर ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारी व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को पत्र जारी किया है।
आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले 8 विधायकों ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। एक दिन पहले ही इन विधायकों ने चुनाव में टिकट नहीं मिलने और भ्रष्टाचार को अपने इस्तीफे की वजह बताया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को वोटिंग है। इसके 3 दिन पहले इन नेताओं का भाजपा में शामिल होना आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। पार्टी को मिलने वाले वोट पर असर पड़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट के लिए निर्मला सीतारमण को बधाई दी। पीएम ने कहा, हर कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है, बजट बहुत अच्छा है। प्रधानमंत्री ने कहा, यह बजट सामान्य नागरिक विकसित भारत के मिशन को पूरा करने वाला है। यह बजट इन्वेस्टमेंट व कंजप्शन को बढ़ाएगा। मैं वित्त मंत्री और उनकी टीम को जनता का बजट बनाने के लिए बधाई देता हूं। आज देश विकास भी विरासत भी के मंत्र को लेकर चल रहा है। वहीं बजट को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, यह बजट बुलेट इंजरी यानी कि गोली के घाव पर बैंडेड लगाने जैसा है। वैश्विक अनिश्चितता के बीच हमारे आर्थिक संकट को हल करने के लिए एक आदर्श बदलाव की जरूरत थी, लेकिन यह सरकार विचारों के मामले में दिवालिया है। दाता सिंह वाला खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह ढलेवाल का अमन अनशन 68वें दिन भी जारी है। वहीं शंभू बॉर्डर पर किसान नेता सरवन सिंह पंधेर के नेतृत्व में किसान डटे हुए हैं। किसानों ने उम्मीद जताई थी कि बजट सत्र में केंद्र सरकार किसानों को एमएसपी गारंटी कानून का तोहफा दे देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केंद्र सरकार ने 14 फरवरी को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है, जबकि 13 फरवरी को आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर किसान बड़ा जमावड़ा करने जा रहे हैं। सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि किसान आंदोलन 2 को 1 साल पूरा हो जाएगा। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास हरियाणा।